वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कुछ दिनों का गैप हुआ कुछ व्यक्तिगत कारणों से, और हम आगे बढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के 8th वीडियो में। अभी कुछ और ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे आपको हमें रूबरू कराना है, आपको बताना है कि कैसे हम मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें आगे बढ़ें। देखिए, मैंने लिया है यहाँ पर एक टॉपिक, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमने बातें की थी अभी विगत आपके कई पिछले वीडियोज़ में। अब यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है जो कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। मैंने आपसे चाहे क्वाड्रिलेटरल में आपसे आयत की बात की हो, जैसे रेक्टेंगल कहते हैं, चाहे मैंने स्क्वायर की बात की हो, चाहे मैंने ट्रेपेजियम की बात की हो, है ना। तो हमने इस तरह से बातें आपसे की, और इसके या पैरेललोग्राम के बारे में बात की, ठीक है ना। रोम्बस के बारे में एक बात की, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इन पर हमने आपसे चर्चा की थी। यहाँ पर हम इसलिए टॉपिक ले रहे हैं, यानी टॉपिक तो ऑलरेडी लिया जा चुका है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि एरिया ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें किसी की अनइवन, यानी जो साइड्स हैं AB, BC, CD और ये AD, ये जो है आपस में बराबर नहीं है, ये डिफरेंट हैं। तो इनका एरिया निकालने के लिए दो मेथड है। एक फर्स्ट मेथड क्या है आपका, देखें फर्स्ट मेथड। अगर ये आपको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में वॉट एवर इज गिवन, जो चीज दी होती है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मान लीजिए एक ABCD दिया हुआ है, तो इसका एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम इसमें आप देखें कि इसका अगर हम इसके दो भाग इस तरह से कर सकते हैं। यहां पर एक लाइन खींच दें तो ACD जो है एक ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हम इस तरह से कर दें तो ABD और BCD दो ट्रायंगल बन जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल के अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल कर उनको जोड़ सकते हैं। तो दैट बी द एरिया ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल। ये आपको समझ में आना चाहिए, यानी ये जो समझ में आना चाहिए आपको, ये हमने इस तरह से अभी लिया है कि ये मान लीजिए हमने क्या किया कि एक ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें हमने ये इसको दो भाग में ब्रेक कर दिया। एक इसका ABC हो गया ट्रायंगल, और एक हो गया ACD हो गया। अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट मालूम है, मान लीजिए ये 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम बहुत इजीली जो है बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकालने को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये समझना है। इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को शेयर किया। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर AC जो है मालूम होना चाहिए। AC शुड बी गिवन। अगर इस तरह का AC हमने डायगोनल लिया है तो इस पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर राइट एंगल, ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो कि इसकी हाइट को बताता है, इस ट्रायंगल की। और यहाँ पर एक देखिए ये कर देते हैं, और ये बताता है इस ट्रायंगल की हाइट को। आप इसे चाहे नाम ABCD है, और इसे E नाम दे दीजिए, इसे F नाम दे दीजिए। और यहाँ पर मान लीजिए AC बराबर दिया हुआ है, AC बराबर क्या दिया हुआ है, D, ये डिस्टेंस दिया हुआ है या डायगोनल दिया हुआ है। और DE जो है ये H1 दिया हुआ है, और BF जो है वो दिया हुआ है H2। तो यहां पर एरिया जो है इसका हो जाता है, क्या हो जाता है कि एरिया जो है आपका हो जाएगा हाफ इंटू, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D और इन ब्रैकेट H1 प्लस H2, हाफ इंटू दिस डायगोनल AC हम लिख सकते हैं बराबर हाफ इंटू AC, और इंटू ही है ये DE प्लस BF, और इसी की हमने वैल्यू पर जो हमने एज्यूम की H1 H2 निकाल सकते हैं। अब ये आया कहां से, ये समझने की बात है, तो इसका भी कोई इश्यू नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं हाफ, यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ACD, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा AC प्लस DE, क्योंकि ये इसकी हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये D है, और प्लस फिर हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा, AC ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू BF। तो आप देख लें यहां पर हमने हाफ कॉमन ले लिया, और यहां पर AC भी दोनों में है तो AC कॉमन ले लिया, और यहां पर हो गया D प्लस BF। और यहां पर आप देखें हाफ AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू है D, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, D की H1 हमने मान ली थी, और इसकी मान ली थी H2, यही आ गया। सो दिस बी द सिनेरियो।
ये तरीका है एक क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने का। ठीक है, हम और चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में, कुछ और आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।